परात्पर अखिलेश्वर मुक्त मुक्ति प्रदाय ज्ञान प्रदाय शंकर स्वरूप वाङ्मय शिव पुराण श्री चरण नमन करते हुए आवाहित नगरीय क्षेत्रीय स्थानीय देव समाज संत समाज आबाल वृद्ध रात वृद्ध भक्तमती ज्ञानवती वेदवती माताएं बहनें तथा अपने घर में कथा का लाभ ले रहे समस्त श्रद्धालु जन परमात्मा की अहेतुकी अनजानी अनचाही कृपा के फलस्वरूप आप और हम सभी को उत्तराखंड स्थित पंचेश्वर महादेव प्रांगण में परमात्मा की कथा सुलभ हुई है। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथा सारम ततो वक्ष्यामि सता। हाथ कर रहे हैं सूत जी के चरणों में वंदन कर रहे हैं और प्रश्न किया है कि हे सूत जी, हे सूत महाप्राज्ञ, हे प्रज्ञावान सूत जी, हे विवेकी सूत जी, हे आज्ञाकारी सूत जी, सर्व सिद्धांत प्रभु आप तो सभी सिद्धांत को जानते हैं, समझते हैं, धर्म शास्त्र को पिए हुए हैं, कंठाग्र किए हुए हैं। इसी कारण हम आपके चरणों में बैठकर भगवान शिव के संबंध में जानना चाहते हैं, भगवान शिव से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। हम शिव तत्व को जानते नहीं, समझते नहीं है और हमने सुना है कि शिव का ही वाङ्मय मोक्ष कहलाता है और मोक्ष की प्राप्ति के हेतु शिव को समझना नितांत आवश्यक है। इस कारण हम आपके चरणों में बैठकर शिव को समझना चाहते हैं। ततो वक्ष्यामि शेषतः, ऐसे विशेष परमात्मा को, उस तत्व को हम समझने के हेतु को नैमिषारण्य तीर्थ कैसे प्राप्त हुआ। तो यह कथा विष्णु पुराण में यह कथा आती है, मार्कंडेय पुराण में भी यह कथा आती है कि नैमिषारण्य तीर्थ, नैमिषारण्य है लखनऊ। जब हम लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से आगे सीतापुर, सीतापुर से आगे नैमिषारण्य, हमको भी कथा कहने का मौका मिलेगा उनकी बात। अब हमने बना दी 3 नवंबर से वहां कथा बनाई है। तो नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा ही श्रेष्ठ तीर्थ है। तो नैमिषारण्य इन महानुभावों को कैसे प्राप्त हुआ। कह रहे हैं कि 88,000 मनुष्यों ने, 1, 2, 10, 20 नहीं, बोले 88,000 मनुष्य, हम और आप जैसे ही मनुष्य, हम जैसे मानवों ने ही एक बार 100 वर्ष तक का अनुष्ठान स्थापित किया। 100 वर्ष तक अनुष्ठान किया है और 100 वर्ष के अनुष्ठान करने के पश्चात भी किसी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं हुई। और जब कोई फल प्राप्त, सीधे सीधे ब्रह्मा की ब्रह्मलोक में पहुंच गए भैया। अब ब्रह्मलोक में पहुंचे, यदि 7 लोग हैं, कितने लोग हैं? हाँ, तो 14 है भुवन, एक पति होई। आप गाते हैं, जब मानस गाते हैं तो मानस में सुंदर कांड में आता है 14 लोगों की एक ही स्वामी है। तो कह रहे हैं कि 14 लोगों में एक लोक है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक 7 परतें कही गई है, 7 लोगों की संख्या है और धरती से ऊपर है 6। भूलोक, धरती, भुवन लोक, स्वर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। अब ब्रह्मा के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने सबका स्वागत किया। स्वागतम हो महाबाहो, आगत
तस्याः किम कारणम्। सभी संतों ने मुरझाए मन से ब्रह्मा का स्तुति गान किया। ताकि आप हमसे पूछते हो मन की बात जानने वाले, हमसे पूछते हम क्यों आए? यदि हमारे मुख से ही कहलवाना चाहते हैं तो हम बतला देते हैं हम क्यों आए हैं। कहा कि हे प्रभु मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विताः। भी मनुष्य है वे सबसे ज्यादा अधिक क्लेश भोग रहे हैं। सबसे अधिक दुख यदि धरती में किसी को दिखाई दे रहा है अभी तो केवल मनुष्यों को दिखाई दे रहा है। कहा कि धरती में दो चींटियां वे भी लड़ रही हैं, दो सुअर है वे भी लड़ रहे हैं, दो बाघ है वे भी लड़ रहे हैं, और सबको तो परमात्मा ने विशेष बुद्धि नहीं दी है। किंतु मनुष्यों को विशेष बुद्धि का दान देने के पश्चात भी वे मनुष्य भी एक दूसरे से लड़ते हैं और केवल दुख प्राप्त करते हैं। क्लेश समन्विताः, वे केवल क्लेश भोग रहे हैं। ये हुई कर्म का ठीक से फल प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई साधन बताइए, कोई रास्ता, साधन वाले रास्ता, कोई रास्ता बतलाइए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही भगवान शंकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और ध्यान करते ही तुरंत ही ब्रह्मा जी के हृदय भाग से एक सुदर्शन चक्र आज तुरंत ही दर्शन दिया है। सुदर्शनानां यशाः, सुदर्शन कहते हैं जिसके दर्शन मात्र से हम जीवों को क्या मिलता है, उन्हें सुख मिल जाता है। जिसके दर्शन सब प्रकार के अमंगल नष्ट करते हैं, सब प्रकार के दुख नष्ट करते हैं, ऐसी अवस्था को सुदर्शन कहते हैं। और सुदर्शन जो ही आज दिखाई दिया, किस प्रकार से मेरे हेतु कार्य स्थापित किया है, कौन से कार्य मुझे लगाना चाहते हैं। किसी भी मनुष्य को किए हुए सत्कर्म का पूरा फल प्राप्त हो जाए, किसी भी धर्म अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त हो, इसके हेतु तुम जाओ धरती पर एक सुंदर स्थान महाराज निर्मित करो, स्थान बनाओ। सुदर्शन ब्रह्मा को प्रणाम किए और सुदर्शन चक्र तुरंत ही 1000 महात्मा चलने लगे और चलते चलते आज 100 वर्ष फिर बीत गया है। 100 वर्ष बीतने पर एक निम्न किनारा तो करे सुदर्शन की निमी जहांगिरी ढाल जहांगिरी, वह स्थान बड़े जंगल, वहां पर जंगल वाले वह स्थान में निमगिरी, इसलिए निम माने ढाल, अरण्य माने जंगल, अरण्य माने लकड़ी, अरण्य माने जंगल। कहते दंड का अरण्य, भगवान दंड का अरण्य गए, तो इसी प्रकार गहरे अरण्य माने जंगल, जो बीहड़ जंगल था, ऐसे जंगल के बीचों बीच जब में गिरी, उसी स्थान का नाम आज संतों ने रख दिया है निमिधन अरण्य बराबर नैमिषारण्य। बोले नैमिषारण्य महाराज की सुहागार सभागार हुआ, भगवान की कथा हुई। और इसी बीच सूत जी आज नैमिषारण्य में पधारे हैं। बोले इसी कारण सूत जी संतों के मध्य में नैमिषारण्य पधारे। नैमिषारण्य में जो ही सूत जी पधारे, ये सूत जी कौन है? सूत जी है भगवान वेद व्यास जी के अनन्य शिष्य। और करे केवल 16 वर्ष की अवस्था अभी सूत जी की है। सूत जी की 16 वर्ष की अवस्था में आज नैमिषारण्य में जो ही आगमन हो, नैमिषारण्य में पधारे तो संतों का जो मुरझाया मुख था वहाँ चंदन के द्वारा, सुंदर वन पुष्पों की माला के द्वारा, आसन के द्वारा अनेकों प्रकार से सूत जी का पूजन सुधिया सूत जी आज 88,000 महात्माओं की
सेवा से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आज संतों को आशीर्वाद में सूत जी कहने लगे कि हे महात्माओं, मैं आपको किस प्रकार से धर्म का उपदेश करूं। मेरी आयु आपसे कम है, मैं 16 वर्ष की अवस्था वाला, आप आगान है। फिर भी यदि आप मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरे मुख से शिव तत्व को समझना चाहते हैं, शिव की महिमा जानना चाहते हैं, तो मैं आपको शिव नाम की महिमा कहने जा रहा हूँ। हे सुई की नोक के समान बुद्धि वाले हे महात्माओं, आपने मुझे सम्मानित किया है। श्रवणा प्रीति लालसा, आपका मन भगवान की कथा के हेतु श्रवणा प्रीति लालसा, उनको सुनने के लिए आपके मन में प्रेम उमड़ रहा है, प्रेम जागृत हो रहा है, लालसा प्यास जागृत हो रही है। शास्त्र को अपने मुख से मैं आपको वर्णन करूंगा, वर्णन करने जा रहा हूँ। अब मैं कहां से भगवान शिव के संबंध को आपसे कहूँ, ये मेरी समझ से परे होने लगा है। कहा कि हे ऋषियों अब कलयुग आ गया है, धर्मानुष्ठान करते हैं, उसका यदि आपने 1 रुपये का सत्कर्म किया, अच्छा काम किया, तो 75 पैसा ये हरण कर लेगा। केवल 25 पैसा ही हमको फल के रूप में मिलने वाला है। अब उस 25 पैसा में भी कितने सारे उसके महाराज अधिकारी हैं। शरण करे तो पति को आधा फल प्राप्त। हमारे बांधवों के पास जो हमारे बंधु, हमारे इसी को बाबा तुलसी ने साधारण भाषा में लिख दिया। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत ही नर पावन कहा। और पुराण इसी बात को कहते हैं, कालिना सद समकोपी योगम वरानने अतो विचार सुदिया वक्र शास्त्र बहुतमा। कलयुग के बराबर और कोई जल्दी फल लगाने वाला युग ही नहीं है। गावत ही नर पावत था, केवल था माने आराम, था माने अभिराम। 3 हमारे जीवन में आवश्यक है। ये अभिराम कब आएगा? ये था जब जीवन में राम होगा। राम होगा तो जीवन में आराम होगा, आराम होगा तो तब जाकर अभिराम भी बनेगा। राम विराम अभिराम, ये तीनों हमारा एक दूसरे के पूरक है। यदि जीवन में अभिराम बन गया है तो कह रहे हैं विराम भी होगा और राम भी होगा। यदि जीवन में अभिराम ही नहीं है तो विराम राम कैसे होगा? और चाहे कहे कि जीवन में राम को बना ले, राम को बना ले तो विराम भी होगा और अभिराम भी होगा। तो कह रहे हैं ये क्रिया कैसी है? बोले गुड़ के समान है। जैसे कि गुड़ पदार्थ को चाहे उल्टे हाथ खाओ तो गुड़ खट्टा नहीं होता, गुड़ उल्टे हाथ से भी मधुर ही होता है और सीधे हाथ से भी मधुर ही होता है, मीठा ही होता है। वैसे ही
कह रहे कि चाहे राम को पकड़ लीजिए, चाहे अभिराम को पकड़ लीजिए, चाहे विराम को पकड़ लीजिए। विराम क्या है? उलग गात और मिलत समीरा, मन प्रसन्न हो जाए, भक्ति मार्ग में आंखों से आंसू छलकने लग जाए और करेगी शरीर की सुध नहीं रही, शरीर विशुद्ध हो जाए, ऐसी अवस्था में ही परमात्मा की सुलभता, परमात्मा की प्राप्ति बन जाती है। गावत ही नर पावत था, पावत था। सूत जी 88,000 महात्माओं से वर्णन करते हैं कि आपने मुझसे भाव से पूछा है, इस कारण मैं आपसे कहता हूँ कि कलयुग के बराबर कोई युग ही नहीं है। कलिना सब सम को भी युगम नैव परानने। कलयुग में जितनी जल्दी फल लगता है उतना जल्दी और किसी युग में फल लगता नहीं है। स्थापयिष्यामि, इसलिए जिस जीव के जीवन में शिव तत्व स्थापित हो जाता है, शिव तत्व स्थापित करने वाला प्राप्त हो जाता है, शिव संबंध जोड़ने वाला प्राप्त हो जाता है, शिव तत्व समझाने वाला प्राप्त हो जाता है, शिव के प्रति अनुराग बढ़ाने वाला प्राप्त हो जाता है, उस जीव का इहलोक सुखी परलोक सुखी, उसके दोनों ही सुख प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ जीते जी मनुष्यता धन्य होती है और मरने के बाद आत्मा को सुख प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष भूत सनातना, उसको आनंद की अनुभूति मिल जाती है। 88,000 महात्मा सूत जी से निवेदन कर रहे हैं और तब सूत जी आज 88,000 महात्माओं को निवेदन कर रहे हैं कि भगवान शिव की कथा, ये शिव की कथा जीव, क्योंकि मोह माया नष्ट तब जाकर होता है जब हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान और वैराग्य जीवन में जब तक नहीं बना है तब तक माया मोह में हम जीव यो ही भटकते रहते हैं। सुन मुनि मोह होई मन पावे, सुन मन मोह होई मन पावे, सुन मुनि मोह होई मन पावे, सुन मुनि मोह होई मन पावे, सुन मन मोह ज्ञान विराग होई नहीं जाते, ज्ञान विराग होई नहीं जाते, ज्ञान विराग होई नहीं जाते, ज्ञान विराग होई नहीं जाते। सुन मुनि मोह होई मन है, तभी तक जीवन में शिव तत्व से या आत्मा दूर है। ज्ञान विराग होई नहीं जाके, जब तक कि इस शरीर के अंदर इस आत्मा मतलब प्राण के अंदर बैठा हुआ आत्मा, इस आत्मा में जब तक ज्ञान और वैराग्य शुद्ध नहीं है तभी तक जीव के जीवन में मोह और माया के बंधन बंधे हुए हैं।
अन्यथा कहते हैं कि संसार में गृहस्थ में रहकर, परिवार में रहकर, अपने घर में रहकर, बोले अनेकों व्यवस्थाओं में रह करके भी जीव महाराज यदि शिव तत्व को समझ जाए तो जीव के जीवन में ज्ञान और वैराग्य बन जाता है। और ज्ञान और वैराग्य जिसके जीवन में बन जाए तो कह रहे फिर उसके जीवन में शिव तत्व बन जाए। और शिव तत्व जिसके जीवन में बन जाए फिर वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन कारण बंध मोक्षया, तो कहेगी मोक्ष और बंधन ये दो ही हम जीवों को, ये दो ही हमारे जीवन को सुख और दुख देने का काम करते हैं। यदि बंधन में बंधे हुए हैं तो दुख की प्राप्ति होगी। यदि करे कि बंधन से मुक्त हो गए हैं तो जीव को मोक्ष की प्राप्ति बन जाती है। सुध मुनि मोह होई मन लागे, ज्ञान विराग होई नहीं जाती। जिसके मन में ज्ञान और वैराग्य जब तक नहीं बना तब तक कह रहे वो माया मोह में ही, माया मोह के बंधन में बार बार बनना चाहिए। आदर की शान अपने जीवन में अपनाना चाहिए, बनाना चाहिए। जगत में इस छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत, हरि नाम नहीं है प्रभु नाम जगत में। इस छोड़ विषय क्या है, व्यसनों में गिरे रहते। जब जब हम विषयों में गिरे रहते हैं, खाने कमाने में आयु गवाती, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। केवल खाना और सृजन करना, इसी में हमारा जीवन बीत गया। तो कह रहे हमसे भले तो पशु हैं, वे खाते तो हैं किंतु बचाकर नहीं रखते हैं। सूत जी 88,000 महात्माओं से निवेदन कर रहे हैं, करे काल सदैव हमारे सिर के ऊपर बढ़ा रहा है। और न जाने कब हमको यहाँ से हमारी यात्रा, इस मनुष्य रूपी यात्रा कब हमारा परमात्मा पूरी कर दे, कोई नहीं जानता। करे हैं इतना कुछ जानने पर, इतना कुछ समझने पर भी यदि हमारे मुख में परमात्मा का नाम नहीं आता कि हम कल लेंगे, हम अगले साल भगवान का नाम लेंगे, बोले अगले महीने भगवान का नाम लेंगे, अगले घंटे भगवान का नाम लेंगे। अंत समय प्रभु नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या। यदि मरते समय भगवान का नाम नहीं आया, मुख से नाम बाहर नहीं निकला, तो कह रहे फिर मुक्ति नहीं कही गई है, और फिर मुक्ति नहीं कही गई है। सूत जी 88,000 महात्माओं से बार बार निवेदन कर रहे हैं। 88,000 महात्माओं ने, 88,000 महात्माओं को जो ही सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, यह जो शिव पुराण है, शिव पुराण ही हमारे मुख से बार बार शिव पुराण के श्रवण से हम जीवों का आत्मा, हमारा मुख परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेता है, और फिर निरंतर भगवान का नाम इस जिह्वा से बनता है। और यदि भाव से पुराण श्रवण कर लिया है तो कह रहे हैं अब तक की जो पाप है वे भी सब भस्म हो जाते हैं।
इसमें बरस महीना क्या, कल तो हमारा है ही नहीं। कल युग युग समान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण विमल गण, अवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग के बराबर युग नहीं है। पर कह रहे हैं जो इस युग पर विश्वास, इस युग में रह करके भी विश्वास परमात्मा से बना लेता है, वह हो जाती है। हम मनुष्यों को चार पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष भूत सनातना, सनातन मोक्ष की प्राप्ति बन जाती है। इसी कारण कह रहे हैं कि सनातन मोक्ष के लिए शिव पुराण, शिव पुराणी पतित पावनी गंगा कही गई है। शिव पुराण को बड़े भाव से जीव को जानना चाहिए, समझना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। 88,000 महात्माओं ने कहा कि प्रभु आप कहते हैं कि शिव पुराण से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, तो कौन कौन से पापियों को शिव पुराण की कथा धरण करती है, ये भी हम जानना चाहते हैं। कृपया सुता और कौन कौन से निषिद्ध यज्ञ प्रयत्न से कथयाम पापिना कलो, कलयुगी पापियों को धर्म धारण करने में सहायक है। शिव पुराण कैसे सहायक है, कैसे सहायता करती है। वदात कृपया सूता, कृपा करके हे सूत जी आप हमको बताइए। कर्तार्थम भुवन कुरु, कि शिव पुराण पापियों के, कौन कौन से पापियों के लिए संजीवनी का काम करती है, किन किन को धर्म धारण करती है। तो सूत जी 88,000 महात्माओं को वर्णन कर रहे हैं। ये मानवा पाप कृता विमूढ़ा, दुराचार तो खला, कामादि निरता नित्यं, तेज सुखे नयनवे। सूची कहते हैं कि ऋषियों देखो, ये सुनतो, ये मानवा पाप कृतो पुरा, जो मनुष्य दुराचारी है, जो पापी है, दुराचार पापिना कलो, कलयुग में जन्म लेने पर भी जो पाप करते हैं, जो दुष्ट आचरण करते हैं, सुंदर कर्म एक है, दुष्कृत जो दुष्कर्म, तीसरा तो कोई कर्म ही नहीं है। बोले एक सुंदर कर्म है, एक घृणित कर्म है। दो प्रकार का, एक है अच्छा व्यवहार, एक है बुरा व्यवहार। ये मानवा पाप कृता, जो मनुष्य होकर के निरंतर पाप करते हैं, किन किन को धर्म, जो दुष्ट आचरण करते हैं, जो जहां जाए वहां पर विघ्न ही करते हैं। कामादि निरता नित्या, जो निरंतर काम और क्रोध से लिप्त रहते हैं, काम क्रोध में सदैव ही गिरे रहते हैं। तेज सुखी नयनवे, ऐसे जीवों को भी शिव पुराण की कथा तरन तारण कर देती है। दुष्ट शिव पुराण की कथा तदग्निहोत्रे सुहते वर्षं प्राप्नोति मानवा, चाहे 1 वर्ष तक अग्निहोत्र कर ले, कितना भले शिव पुराण की कथा था। बोले चाहे 1 वर्ष तक शिव पुराण की कथा को, 1 वर्ष तक अग्निहोत्र को अपने जीवन में कर। अग्निहोत्र माने रोज नित्य प्रति हवन करने वाला, चाहे रोज सारे देवताओं के निमित्त
नित्य प्रति हवन 1 वर्ष तक हवन कर डाले, और चाहे शिव पुराण की कथा को एक बार बड़े भाव से श्रवण कर डाले। महापुण्य फलम मित्राः सूचिगते, शिव पुराण की कथा का फल 1 वर्ष अग्निहोत्र करने के बराबर ही फल। हाँ, तो हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आप कथा के लिए यहाँ आते हैं तो कथा होनी चाहिए दृष्टांत पर। यदि आप ये भाव लेके आइए कि महाराज हम वहां जाके नाचेंगे, बाकी अन्य मेरा अपना नियम है कि कथा में नाचना बना है, और आपको भी ये व्यवहार बनाना चाहिए कि कथा नाचने नचाने के लिए। कथा में लिखा है, अभी तो बड़ी विडंबना है, अभी तो लिखना ही नहीं आया है, इतना ही मालूम नहीं है कि कौन पुराण है कौन महापुराण है। शिव पुराण महापुराण नहीं है, शिव पुराण।